देखो, तुम्हारे पास अगर इस तरह की कोई लाइन आती है, लेट्स से 2x + 3y बराबर 0, ये एक इस तरह की लाइन है जो कि ओरिजिन से गुजरेगी। दिस विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कैसे पता कर सकते हो कि ये ओरिजिन से गुजरेगी? भाई जाहिर सी बात है, एलएचएस में जैसे ही तुम 0,0 पुटअप करोगे तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी? 0। दैट विल बी इक्वल टू RHS। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ, ओरिजिन जो है लाइज ऑन दिस लाइन। ये तो एक लाइन है ना, ये चीज़ क्या है? एक लाइन है। क्यों ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक लाइन है? सिंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइन को रिप्रेजेंट करती है ना? अच्छा, तो इस तरह की लाइन से रिलेटेड जो दो रीजन्स होंगे, वो एक तो बनता है तुम्हारे पास ये, तो एक रीजन बनता है तुम्हारे पास ये। ठीक है, ये एक रीजन है, ये एक दूसरा रीजन है। तो अब इन दोनों रीजन्स की पहचान कैसे की जाएगी? तो उसको जांचने का जो तरीका होगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा, जैसे कि हम किसी एक दूसरी जनरल लाइन को, दूसरी लाइन के जो रीजन्स रहते हैं उसको किस तरह से जांचते हैं, पॉइंट चेकिंग के वाया। तो यहाँ पर भी तुम पॉइंट चेकिंग के वाया ही जांचोगे, बस फ़र्क इतना सा रहेगा छोटा सा, कि इस बार हम ओरिजिन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लेट से ये रीजन प्लॉट करना है, रीजन नंबर 2। उसके लिए मैं क्या कर लूँगा, 2x + 3y एक नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी, तो कुछ इस प्रकार की होगी, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अब मुझे बस ये देखना है कि ऊपर वाला रीजन मेरा आंसर है या फिर नीचे वाला रीजन। तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट उठा लेता हूँ 1,0, ये देख लेता हूँ, इससे मैं चेक कर लूँगा तो क्या 1,0 इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो यहाँ तुम देखो 2x + 3y है ना, अगर 1,0 अगर उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाए तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 1,0 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन रीजन। इसका मतलब 1,0 कंटेनिंग रीजन तो है नहीं अपना। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा तुम्हारे पास? ये वाला, मतलब 1,0 नहीं आना चाहिए ना, ऐसा। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर मुझे ये वाला रीजन अगर प्लॉट करना है तो किस प्रकार करूँगा मैं? ज़ाहिर सी बात है, एक नेगेटिव स्लोप वाली एक लाइन बनाऊँगा, पट पट। ठीक है, 1,0 मेरा यहाँ पर है। 1,0 जब मैं उसमें पुटअप करता हूँ, LHS क्या बनता है मेरे पास? 2। 2 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब वो 1,0 कंटेनिंग रीजन है। तो इस रीजन की बातचीत की जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस लाइन से रिलेटेड, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन से रिलेटेड रीजन्स को प्लॉट करने में कहीं किसी किस्म की कोई समस्या जाने वाली है। तुम आसानी से कर लोगे, मैं इसकी प्रैक्टिस तुम्हें अच्छे से करवा दूँ, और फिर उसके बाद एक तरह से रिकॉल करते हुए जनरल लाइन के बारे में भी प्रैक्टिस करा दूंगा तुमको। सो लेट्स से इस तरह की कुछ लाइंस हैं, ऐसा कुछ,
इस तरह के कुछ रीजन्स हैं। तो पहला रीजन किस तरह का होगा, देखो नेगेटिव स्लोप है, तो अपना फेवरेट पॉइंट 1,0 जैसे ही तुम LHS में डालोगे क्या आएगा तुम्हारे पास, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 1,0 कंटेनिंग रीजन हो जाएगा। ठीक है क्या, 1,0 कहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आ रहा है ना। कोई भी पॉइंट तुम ले सकते हो, 2,0 2,3 ऐसा कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक, उससे तुम चेक करके देख लो वो जिस रीजन में है, क्या वो रीजन तुम्हारा रिक्वायर्ड जो रीजन है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने 1,0 एक पॉइंट उठाया है, 1,0 कंटेनिंग रीजन ये है, ये मुझे पता है। क्या ये मेरा आंसर है या नहीं, ये मैं सब्स्टिट्यूट करके देख लूँगा। 1,0 जैसे ही मैं LHS में पुटअप करता हूँ क्या आता है मेरे पास, 1 आता है। 1 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 1,0 सेटिस्फाइज दिस रीजन। 1,0 जो है दिस सेटिस्फाइज x plus 2y greater than 0. Therefore 1,0 lies in region, ठीक है, given by x plus 2y greater than 0। ठीक है बात, ये हो गया फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 क्या है, वी कैन सी that the red region is the region represented by ठीक है, इस बात को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, या फिर चलो अब लिख दिया तो वी कैन सी दैट द रीजन, है ना, दैट द रीजन इज़ द रीजन। ये तो अजीब ही हो गया अंग्रेजी का वाक्य। दैट द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय रेड लाइन्स इज रीजन कंटेनिंग 1,0। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों फैक्ट से रिक्वायर्ड रीजन कैन बी प्लॉटेड। ठीक है बात, ठीक है बात। अच्छा, सेकंड वाला केस देखो, ये हो गया पहला, उसमें दिया है तुम्हारे पास x माइनस 2y इज लेस देन 0। किस प्रकार प्लॉट करोगे, स्लोप तो इस लाइन की पॉजिटिव है। ठीक है, इस लाइन को पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ दिस लाइन फर्स्ट, है ना। तो स्लोप तुम्हारी कैसी रहेगी इस लाइन की, स्लोप इज पॉजिटिव। अच्छा, तो लाइन कुछ इस प्रकार की दिखेगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑल दीज लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। देख रहे हो, जो 1 2 3 तीनों के तीनों केसेस रहेंगे, उस सभी केसेस में लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, अच्छा, पॉजिटिव स्लोप, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, मामला ऐसा है कुछ। बढ़िया, अभी मुझे लेस देन 0 चाहिए, तो अगेन 1,0 वाली चीज़ से मैं टेस्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, x माइनस 2y में जब 1,0 जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 टाइम्स 0, दैट विल बी 1। तो वो चीज़ क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 तो आ नहीं रहा है। और मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो x माइनस 2y लेस देन 0 है। इसका मतलब अवर रीजन, है ना, इसका मतलब 1,0 डज नॉट लाई
डज नॉट लाई इन द गिवन रीजन। ठीक है बात। अच्छा, तो फिर मेरा रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा? ऑब्वियसली ये वाला। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 0, इसकी बातचीत चल रही है। तो सबसे पहले ड्रॉ ठीक है, दिस इज व्हाट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अच्छा, इसके अलावा इसकी स्लोप कैसी है? नेगेटिव। ठीक, नाउ अब देखो, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, कुछ ऐसी दिखाई देगी ग्राफ पेपर पर। नेगेटिव स्लोप की लाइन है ना, और ओरिजिन से पास कर रही है, तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। अभी बताओ, लेस देन इक्वल टू 0 ना, अगेन 1,0 से टेस्ट आउट करते हैं। ये रहा मेरा 1,0। अब देखो, क्या 1,0 इस रीजन में लाई कर रहा है क्या? ये एक रीजन है, तो 1,0 अगर मैं एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखो क्या आता है, 3 टाइम्स 1 + 2 टाइम्स 0, दैट कम्स आउट टू बी 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 1,0 डज नॉट सेटिस्फाई, क्या समझे, द गिवन रीजन। इसका मतलब जो रीजन मैं आंसर में लिखूंगा उसमें 1,0 नहीं आना चाहिए। जैसे ही मैंने ये वाक्य कहा, मेरे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, तो अगेन मैंने रीजन एक और प्लॉट कर लिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली रीजन्स प्लॉट करना अब तुम्हें आ गया है ना। इनइक्वालिटीज़ प्लॉट करना दुनिया का सबसे आसान काम है, कुछ नहीं करना होता है, लाइन प्लॉट करो। समरी अगर मैं लिखूं तो प्लॉटिंग एन इनइक्वालिटी रिक्वायर्स, या फिर मैं कहूँ रीजन रिक्वायर्स 2 स्टेप्स। ठीक है, पहला स्टेप प्लॉट द लाइन, तो दूसरा स्टेप पॉइंट चेकिंग, है ना, पॉइंट चेकिंग ऐसा लिखो बस, है ना। इन दिस स्टेप वी चेक whether our assumed point lies in the given region or not। कैसे? वाया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्लॉट द लाइन वाया इंटरसेप्ट मेथड। ठीक है क्या, या फिर वो स्लोप के कॉन्सेप्ट से भी तुम प्लॉट कर सकते हो, वाया स्लोप मेथड। अगर लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये चीज़ क्या रहेगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए स्लोप से तुम करते हो।
ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली समरी हो गई तुम्हारे पास। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अभी तक के जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसका पूरा ओवरऑल और सार ये है। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल दो तरह की लाइन आएगी अपने पास, 2x-3y बराबर 12, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, है ना। ये एक तरह की लाइन होगी, या फिर दूसरी लाइन इस तरह की होगी, 2x-3y इज लेस देन 0, या फिर एक तीसरी तरह की लाइन ये होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चौथी तरह की लाइन एक ये होगी, y इज लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा कुछ। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कैसे करोगे? इसमें भी कुछ नहीं करना है, x बराबर 2 वाली जो लाइन है उसको प्लॉट करो। किस तरह की लाइन होगी वो? ऐसी कुछ। ये हो गई x बराबर 2। अब इस लाइन ने भी x इक्वल टू 2 वाली लाइन ने भी पूरे प्लेन को, 2D प्लेन को दो हिस्सों में बांट रखा है। तो तुम कोई सा भी जो तुम्हारे पास पॉइंट है ना, एक नोन पॉइंट, जैसे लेट से एक नोन पॉइंट मैं उठा लेता हूँ 3,0, तो x इक्वल्स टू 3 जैसी तुम रखोगे LHS में, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब 3,0 सेटिस्फाइज है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, therefore it lies in the given region। ठीक, तो मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो ये हो जाएगा। क्लियर बात? ऐसा कुछ ये हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार तुम y इज लेस देन इक्वल टू 4 को भी प्लॉट कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। किस प्रकार? देखो, ये हो गया, थर्ड हो गया तुम्हारे पास। फोर्थ वाला केस कैसा है? हाँ, तो y इक्वल्स टू 4 सबसे पहले तो प्लॉट करो। ठीक है, y बराबर 4 कुछ इस तरह की लाइन रहेगी। अच्छा, अब एक नोन पॉइंट उठा लो, जैसे लेट से मैं उठा लेता हूँ 0,5। तो अब 0,5 क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, देयरफॉर तुम क्या बोल सकते हो? 0,5 lies in the given region। ठीक, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्लियर है बात? अच्छा, अब आते हैं इसके बाद जो पहला और दूसरा सब पार्ट है, ठीक है, उस पर। तो पहला सब पार्ट देखो, तुम्हारे पास एक सादी सी लाइन है, 2x-3y बराबर 12। ठीक है, पहला वाला देखते हैं, प्लॉट करो इसको, सबसे पहला स्टेप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा कुछ, तो 6,0 और 0,-4, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी ओरिजिन देखो किस तरफ है। ओरिजिन जो होगा, क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? किसको? कौन सा रीजन प्लॉट करना है? 2x-3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो जैसे ही मैं पुटअप करता हूँ 2x-3y में 0,0 को, क्या आता है अपने पास? 0। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को, ग्रेटर देन इक्वल टू 12? नहीं, दिस इज लेस देन 12। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये डज नॉट लाई इन द रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है बात? इसका मतलब क्या कि रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है बात? अच्छा,
इस प्रकार से तुम पॉइंट चेकिंग के वाया रीजन कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो दोनों रीजन बना लेना। दोनों रीजन में से एक रीजन को चुनने का जो तरीका होगा दैट विल बी वाया पॉइंट चेकिंग मेथड। ठीक, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चेकिंग ये तुम्हारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है क्या, ये सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया, प्लॉट करना दिस लाइन, है ना, दिस इज अ लाइन। ठीक, अच्छा अगला सवाल देखो। अगला सवाल है दिस 2x माइनस 3y लेस देन 0। तो सबसे पहले अपने को लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। ठीक, लाइन तुम कैसे प्लॉट कर सकते हो, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है बात, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ अ पॉजिटिव स्लोप, है ना। तो लाइन कुछ ऐसी होगी। अच्छा, अभी लेस देन 0 है तो एक पॉइंट उठा लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, पॉइंट उठा लो तुम 1,0। अब देखो 2x माइनस 3y में जब तुम 1,0 रखते हो क्या आएगा, 2। दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पॉइंट गिवन रीजन को, रिक्वायर्ड रीजन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो मेरे रिक्वायर्ड रीजन में नहीं होगा। डज नॉट लाई इन द रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, अच्छा डज नॉट लाई इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, ये चीज़। ठीक, ये रीजन मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, तो मेरे ख्याल में अब दोनों तरह की जो रीजन्स हैं, मतलब एक उस तरह की लाइन से रिलेटेड रीजन्स जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, और दूसरा उस तरह की रीजन्स जो कि ऐसी लाइन से रिलेटेड होता है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो दोनों तरह के केसेस में हमने रीजन्स को प्लॉट करना सीख लिया है ना। इतनी नॉलेज तुम्हारे पास सफिशिएंट है, जब तुम्हारे पास एलपीपी के सवाल आएंगे तब तुम किसी भी कंस्ट्रेंट को, इनइक्वालिटी को प्लॉट कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी तुम्हें। ठीक है बात। अच्छा, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर अभी ओवर करते हैं। ओके।